सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है कुछ ऑर्गन्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरी की। दिस इज अ ओवरी जो कि एग को रिलीज करती है, और यू कैन से ओवम और oocyte, इट इज रिलीज बाय दिस ओवरी। सो जो नंबर की बात करें, सो देयर आर टू नंबर ऑफ ओवरीज। दिस इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब, या तो आप बुला सकते हैं ओविडक्ट। ओके, सो यहीं से जो भी एग रिलीज होगा या बोल सकते हैं ओवम रिलीज होगा, इट इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू दिस फैलोपियन ट्यूब और फिर कलेक्शन के लिए here there are finger like projections, we call them fimbri, and here this is the oviduct जिनका number होगा that there are two number of oviduct, or you can say fallopian tube. This is the uterus. Okay, ये जो upper part dome shape part है, we call them fundus of the uterus, और यूटेरस ही पार्ट है जहां पर जो फीटस है उसकी ग्रोथ नजर आएगी। और अगर यहाँ पर लेयर्स के बारे में बात करें, हियर द यूटेरस इट कंसिस्ट ऑफ द आउटरमोस्ट लेयर, वी कॉल देम दैट इज पेरीमेट्रियम, फिर मिडल वाला आ जाता है दैट इज मायोमेट्रियम, और फिर इनरमोस्ट आ जाता है दैट इज इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, और फिर बाद में ये जो यूटेरस इट इज गोइंग टू ओपन इनटू अ रीजन, वी कॉल देम सर्विक्स, और फिर सर्विक्स जो है इट ओपन्स इनटू अ रीजन, वी कॉल देम वजाइना, और वजाइना जो है इट ओपन्स इनटू द एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो ये सब ऑर्गन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और अगर लोकेशन की बात करें तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। सो यू कैन सी देयर आर टू ओवरीज, टू ओविडक्ट, और सिंगल यूटेरस है और सिंगल वजाइना है। और यहाँ पर हियर एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, हियर वी कॉल देम बार्थोलेंस ग्लैंड, which is going to be homologous to the bulbourethral gland which is present in the males. So अगर हम ओवरी के बारे में बात करें, it is the one who is going to release an egg, or you can say the ovum. Okay, या तो आप बोला सकते हैं that is oocyte. So here this is how, this is the ovary which is going to release the ovum, और यहाँ पर फिम्बरी present है जो कि इन्हीं ovum को collect करेगी, and here then the egg it is going to travel through this oviduct, or you can see the fallopian tube. We all know that egg, or you can say the ovum, it is non-motile. ओके, सो यहाँ पर ओविडक्ट जो है इट इज हैविंग अ सीलिया काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज काइंड ऑफ अ हेयर, यू कैन सी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। सो ये जो ओविडक्ट है यू कैन सी इट इज अ काइंड ऑफ अ फनल शेप स्ट्रक्चर। सो ये जो ओविडक्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, इनफंडिबुलम रीजन है, देन एम्पुलर रीजन है, और फिर इस्थमस रीजन है। अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, सो जो स्पर्म और एग है दे गेट फर्टिलाइज्ड इनटू अ रीजन, वी कॉल देम एम्पुलर रीजन। So जो egg है you can see the oocyte, it is going to enter into the fallopian tube or the oviduct, और जैसे ही ये जो egg है जैसे ही यहाँ पर it is going to enter into the oviduct, here it is going to open into the uterus region. सो इस तरीके से जो है उनका एग का जो है ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट है। और इस फैलोपियन ट्यूब में ओविडक्ट में यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन से वी कॉल देम सीलिया, जिसकी वजह से जो नॉन मोटाइल एग है इट इज एबल टू ट्रैवल फ्रॉम दिस ओविडक्ट एंड इनटू द यूटेरस। सो इस तरीके से जो सीलिया एक तरीके को पुश लेकर आएगा oocyte के लिए, और यू कैन से एग के लिए। अब हम बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के बारे में। जो गैमेट्स हैं वो मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन द्वारा ही प्रोड्यूस होंगे। सो स्पर्म्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, और जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन है मेल के प्यूबर्टी स्टेज के दौरान ही देखने मिलेगा टिल द डेथ। और अगर हम वुमेन के बारे में बात करें, व्हेन द वुमेन शी इज बोर्न, ओके, सो एट द बर्थ उनके ओवरी में करीबन 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocytes प्रेजेंट होंगे। सो जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज तक पहुंचेगी, मतलब एट द एज ऑफ 12 और 14 ईयर्स, तब ये जो इमेच्योर oocyte है वो मैच्योर oocyte में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे इनसाइड द ओवरी। So ये suppose ovary है, okay, so when the female she reaches up to the age of 12 or 14, तो यहाँ पर these are the oocyte जो कि एक follicle के अंदर present है। so ये जो oocyte है धीरे धीरे यहाँ पर growth होते हुए नजर आएगा। so ये जो oocyte they are present inside the follicle, so here this is how the maturation of the follicle it is taking place। so जो सबसे ज्यादा mature follicle है हम इसको बोलते हैं Graafian follicle, और फिर बाद में ये जो oocyte है ये release
आउट हो जाएगा। और एक और बात ये है, जब यहाँ पर फॉलिकल्स जब मैच्योर होते हैं तो वो एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज ईस्ट्रोजन। और फिर जैसे ही oocyte रिलीज आउट हो जाएगा, हम इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। और बाद में जो बची हुई बॉडी रह जाती है ओवरी में, here it converts into a yellow like structure, we call them corpus luteum। और corpus luteum ही है जो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज अ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसी को ही हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। और जब सपोज एग जो है या oocyte जो एग जो है, व्हेन इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद द स्पर्म, मतलब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो इस तरीके से हेयर प्रोजेस्टेरॉन इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। सो इस तरह के जो चेंजेस है ओवरी में देखने मिलते हैं। सो ये जो भी एग है, यू कैन सी oocyte जब मैच्योर हो जाएंगे वो रिलीज आउट हो जाएंगे। एंड हियर ये जो ओवरी है, इट इज द वन हु इज गोइंग टू रिलीज द oocyte। सो एवरी मंथ दिस ovary it is going to release the oocyte। so suppose we all know that there are two ovaries present। so suppose इस मंथ में राइट ओवरी ने ओव्यूलेशन किया है, एग रिलीज किया है, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी जो है oocyte को रिलीज करेगी, एग को रिलीज करेगी। सो ये जो ओव्यूलेशन है, रिलीज ऑफ द एग, रिलीज ऑफ द oocyte, प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होगा, जब तक कि मेनोपॉज नहीं आ जाता। और जो मेनोपॉज है करीबन 40 टू 45 ईयर्स के दौरान ही देखने मिलेगा वुमेन में, जहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शनलेस हो जाएगा, बिकॉज देयर आर सम इरेगुलेशन, ओके, इरेगुलर रिलीज ऑफ द हॉर्मोन्स दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। So menopause जो है it occurs at the age of 40 to 45 years where the menstrual cycle it first becomes irregular and then it stops। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, जहां पर देर इज फ्यूजन ऑफ द मेल दैट इज स्पर्म एंड द एग। सो यहाँ पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, देर इज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। सो हियर इन दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी कि यहाँ पर जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज हो रहा है। सो जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग। सो जैसे ही यहाँ पर फ्यूजन होगा, हियर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, और जैसे ही जाइगोट को फॉर्मेशन होगा उसमें ग्रोथ नजर आएगी और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। सो हियर द स्पर्म्स they are going to get injected into the female reproductive structure through the vagina by the process we call them copulation। इसी को ही हम internal fertilization भी बोलते हैं। so जब भी sperms release होंगे, here the sperms they are going to travel from the vagina region to the cervix region and then to the region we call them uterus, and then half of the sperms move towards the left region, half of the sperms moves towards the right region। क्योंकि जो egg present है, egg जो है वो रिलीज होगा फ्रॉम द, here we know from the ovary। so here as the egg they are going to get released from the ovary, egg जो है वो travel करेगा inside the oviduct and here the egg it is present in the ampulla region। so यहाँ पर ampulla region में ही है जो कि fertilization देखने मिलेगा। so here the sperm when they enter in the uterus they are going to enter in this that is oviduct and here fertilization takes place in the region we call them ampulla region। so इस तरीके से जो fertilization है ampulla region में ही देखने मिलेगा। so हम puberty stage के दौरान जो है oocyte का रिलीज होना स्टार्ट होगा जब तक कि मेनोपॉज नहीं आ जाता। so हम मान लेते हैं कि जो मेनोपॉज है वो 45 years में आता है और जो puberty stage है वो आती है 14 years में, okay, when the female she is of 14 years। तो हम बोल सकते हैं कि it is about 31 years here the female it is having, इसको हम बोलते हैं we call them reproductive age। so reproductive age अगर 31 years है और हम मान लेते हैं कि एक साल में करीबन 13 बार menstrual cycle हुए हैं, so we can say that there are about 400 oocyte it is going to release from the female body। और बाकी के जो बचे होते हैं oocyte they are going to get degenerate, okay, they are going to get destroyed। so जो oocyte है they if released at the age of 40 to 45 years, मतलब when female she is going to reach at about the menopause stage और oocyte और तब release हो रहे हैं और वो जो oocyte है अगर वो fertilize हो जाते हैं by the sperms, तो chances होते हैं कि जो भी आगे जाके growth नजर आएगी, मतलब zygote में division के द्वारा फिर embryo form होगा, so जो भी growth नजर आएगी वो complete meiotic division द्वारा यहाँ पर जो
here नहीं नजर आएगा, जिसकी वजह से देर आर सम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर सीन। इसीलिए here at the late age, if the oocyte it is going to get fertilized at the late stage of about 40 to 45 or 50 years, there are more chances of chromosomal disorder. So here, which causes like disorders, chromosomal disorders like the down syndrome. So इसीलिए late age में जो pregnancy होती है, it should must be avoided. So here next हम बात करते हैं development and the birth. जैसे ही फ्यूजन होता है gametes का, there is a formation of the zygote जो कि mitotic division द्वारा it converts into an embryo. So here in this structure, in this diagram, you can see यहाँ से ovary से जो है egg release हुआ था, that is oocyte release हुआ था, यहाँ पर ampulla region में fusion हुआ है, अब zygote का formation हुआ है, zygote ने जो है division करना start कर दिया है, मतलब here the embryo formation has been taking place और धीरे धीरे ये it is coming towards a uterus, और यूटरस में इसीलिए ताकि वो आगे जाके इम्प्लांटेशन हो सके. सो इस तरीके से जो है here the growth it is going to takes place और implantation takes place so that further development हो सके. सो आगे जाके जब डेवलपमेंट देखने मिलता है, here there is a formation of the placenta. प्लेसेंटा जो है एक तरीके का मीडियम है जो कि हेल्प करता है फॉर एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं फ्रॉम द मदर इट इज गोइंग टू हियर एंटर इनसाइड द फीटस, और जो भी वेस्ट सब्सटेंस इट इज गोइंग टू रिलीज आउट फ्रॉम द फीटस, और जो भी गैसेस हैं लाइक द ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज गोइंग टू रिलीज आउट. सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा. सो यहाँ पर मैटरनल टिश्यू प्रेजेंट होगा और यहाँ पर जो है द fetus tissue present. ये जो मिडल में बचता है we call them placenta, which is helping for the exchange of the material which is important for the growth of this embryo, for the growth of this fetus. So इस तरीके से जिस दिन fertilization हुआ था तब से तो लेकर here parturition तक, मतलब total 9 months तक जो है pregnancy देखने मिलती है. 9 month तक जो है here there is complete development of the fetus. So here इस तरीके से जो है the placenta helps for the transfer of the materials. So अब हम next video में पढ़ेंगे about the menstrual cycle. So here the video ends and thank you.